हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कल करवाया था ना, उससे आगे थोड़ा एडवांस टर्म का मतलब यह है कि क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को समझ के डिसाइड करना है कि वहां पे एस एन फाइंड होगा या टी एन फाइंड होगा। मतलब क्या, आपको टोटल फाइंड करना है या कोई टर्म फाइंड करना है, वो क्वेश्चन को समझ के डिसाइड करना है। बाकी आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है। अब मैं फॉर्मूला एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं। आप सब लोगों को पता है, अगर हम कोई टर्म फाइंड करना चाहते हैं जिसको बोलते हैं टर्म टी एन इज इक्वल टू, तो ए आर रेस टू एन माइनस वन, यह है टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। ऐसे आप कोई टर्म्स का टोटल फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, तो भी आपको फॉर्मूला पता है सर जी। ए ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो टोटल फाइंड करने के लिए। लेकिन याद रखना है, यहाँ पे आर का वैल्यू जो है वो लेस देन ग्रेटर देन वन होगा तो ही, वरना अगर r इज इक्वल टू वन है तो एस एन इज इक्वल टू एन ए, एन इंटू ए करो, आपको टोटल मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूलाज जो थी वो तो हम सीख चुके थे, अब आज उसी का यूज करेंगे और सम को समझेंगे। एक्सरसाइज 9 सेक्शन ई सम नंबर 9, तो मैंने 4 सम्स लिए हैं ऐसे, सम नंबर 9, 10, 11 एंड 12। अब क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, दिया क्या है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो स्कीम रखती है अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। सो कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफर वन स्कीम, पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ओनली 10,000 एंड बुक योर हाउस। आपका घर बुक कर दो 10,000 रुपए में, लेकिन हर साल डबल अमाउंट पे करना है। यानी अगर इस साल मैंने 10,000 पे किया तो नेक्स्ट ईयर 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर 20 का डबल 40,000, फिर 40 का डबल 80,000। ऐसा उन लोगों ने स्कीम रखा और उन्होंने बोला ऐसा 10 इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो क्वेश्चन क्या है, अप टू 10 इंस्टॉलमेंट हाउ मेनी अमाउंट पे, 10 इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे पे कर दिए हैं, बस ये ढूंढना है, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या होगा, सर जी पहले साल में 10,000, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट उसका डबल, तीसरा इंस्टॉलमेंट उसका डबल, ऐसे 10 इंस्टॉलमेंट। हमको टोटल 10 इंस्टॉलमेंट कितने हुए वो चाहिए, तो मुझे टोटल ऑफ 10 टर्म्स, यानी मुझे S10 चाहिए। ये मुझे क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन समझ के, तो ये पता लगा S10, फिर तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये रहा Sn का फॉर्मूला, ये है, लगा दो Sn इज इक्वल टू a r रेज़ टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। अच्छा, बात आई ए यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर 10,000, तो लिखा 10,000। सर रेशियो आर, पहले से दूसरा डबल, दूसरे से तीसरा डबल, डबल का मतलब 2, तो रेशियो है 2। अगर फाइन करोगे तो भी मिल जाएगा। सर पहला 10,000, उसका डबल 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 10,000, आंसर आर, आर इज इक्वल टू 2, तो लिखा आर इज इक्वल टू 2। एन 10 है तो 2 रेज टू 10 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। अब इसको सॉल्व करें, 2 रेज टू 10 मींस 10 24 माइनस 1 10 23 डिवाइड बाय 1 इनटू 10,000, आंसर आएगा 1,02,30,000 रुपीस। दैट्स इट, आपने इतना पेमेंट किया टोटल 10 इंस्टॉलमेंट में, यानी आपको ये जो घर है वो कितने में पड़ा, 1,02,30,000 रुपीस। 10 सालों में आपने इतना टोटल पेमेंट किया, काम खत्म। अब इसमें कुछ नया थोड़ी था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था बोल क्या रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सम नंबर 10 उसी सेक्शन में। इसमें बोल रहा है एक बैंकर है जो कैशियर है उसमें बैंक में, जो नोट काउंट करता है। अब उसने पहली मिनट में 128 नोट काउंट किए, वो बोल रहा है उसके बाद वो हमेशा हाफ नोट काउंट करता है। इसका मतलब पहली मिनट में फटाफट काउंट करता है, दूसरी मिनट में उसकी हाफ कैपेसिटी हो जाती है, यानी पहली मिनट में 128, उसके बाद उसका हाफ, यानी 14 प्लस 50 यानी 64, फिर उसका हाफ
32, फिर उसका हाफ, ऐसे करके वो मिनट के बाद उसकी कैपेसिटी हाफ होती है। इतना मुझे पता चला। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, टोटल काउंट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में टोटल उसने कितना काउंट किया, ऐसा नहीं बोला 5 मिनट, 5वीं मिनट में कितना काउंट किया, 5 मिनट में टोटल कितनी नोट काउंट की। तो सिंपल है सर जी, फिर से मुझे टोटल चाहिए। पहली मिनट में 128 प्लस दूसरी मिनट प्लस तीसरी प्लस चौथी, डायरेक्ट करके आंसर आ सकता है, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड। अब पहले से दूसरा हाफ है, हाफ मतलब 0.5, वो हो गया रेशियो। और मुझे चाहिए 5 मिनट्स में, तो S5, फर्स्ट काउंट 128, 0.5 रेशियो, यहाँ पे 5 मिनट्स बोला है तो रेस टू 5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1, 0.5 रेस टू 5 यानी 0.03125 माइनस 1, 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5। ये सॉल्व करो, माइनस माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, आंसर 248। यानी उसने 5 मिनट में टोटल 248 नॉट्स काउंट किए, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझो, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन E11। एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन 5000 है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ता है। आप लोगों को पता ही है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन यानी बढ़ता ही जाएगा। तो पहले 5000 पॉपुलेशन था, अब हर साल 2% इंक्रीज हो रहा है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, आफ्टर 10 years व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, 10 साल के बाद कितना ब्लास्ट होने वाला है। क्योंकि जो लोग हैं विलेज के वो कसरत ज्यादा करते हैं, हर साल 2% बढ़ाते हैं। तो देखो पहले जब हमने देखा तो 5000 उनका अभी है, अगर 2% बढ़ाया जाए प्लस 2% तो आएगा 5100, फिर से 2% बढ़ाया जाए 5202, ऐसे करते करते 10 साल के बाद कितना, ऐसा नहीं बोल रहा है 10 सालों का टोटल कितना, 10 साल के बाद कितना, यानी मुझे टर्म फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना, ये है फर्स्ट अभी T1, 1 साल के बाद T2, 2 साल के बाद T3, ऐसे 10 सालों के बाद T11। तो मुझे T11 फाइंड करना है। AR⁻n-1 फॉर्मूला आपको पता है, मैं ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकता हूं AR⁻10। तो देखो A 5000, अभी 5000 है, अब R मतलब सर सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 5100 डिवाइड बाय 5000, आंसर 1.02। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया है, ये आसान तरीका है, ये कर सकते हो, आसान लगेगा। सॉल्व किया, आंसर आया 6095 पॉपुलेशन आफ्टर 10 years, 10 सालों के बाद 6095 पॉपुलेशन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, और रिवीजन के लिए भी लास्ट, फिर रिवीजन में हम नया चैप्टर लेंगे। कार प्राइस है 5 लाख रुपीज, उस पर डेप्रिसिएशन काउंट होता है 10%। हमको बोल रहा है आफ्टर 6 years कार का वैल्यू क्या होगा। अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 5 लाख माइनस 10% यानी आफ्टर 1 year, फिर से माइनस 10% आफ्टर 2 year, फिर से माइनस 10% आफ्टर 3 year, माइनस 10% 4, माइनस 10% 5, माइनस 10% 6 मिल गया। लेकिन सर जी यहाँ पे हमें मेथड करना है, आफ्टर 6 year मतलब मुझे T7 फाइंड करना है, टोटल नहीं बोला है। तो T7 इज इक्वल टू AR⁻6। अब A यानी फर्स्ट अभी क्या है 5 लाख रुपीज वैल्यू, लिखा 5 लाख। अच्छा R 450, अब ये कैसे आया सर जी, 5 लाख था, एक बार डेप्री काउंट करो, माइनस 10%, आंसर आएगा 4,50,000, फिर से माइनस 10%, 4,05,000। अब R तो फाइंड करना आता है, ये 450 अपॉन 5 लाख, आंसर 0.9, ये है मेरा R का वैल्यू डाल दो, रेज़ टू 6, सॉल्व करो, आंसर आएगा 265,720 एंड 2,65,720.5, ये होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आफ्टर 6। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से बता रहा हूं, ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया टेक्स्ट बुक में अलग है, चिंता मत करो, दोनों एक्सेप्टेड। ये 4 सम्स यानी रिवीजन 100% अभी के लिए कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आप भी देखो, दूसरों को भी ये लेक्चर्स फॉरवर्ड करो, क्यों, उनको भी तो ये सीखना है, उनका भी फायदा करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।